जिसमें विशेष परिस्थिति में जिन जिन पदाधिकारी ने, सिपाही, दरोगा ने, इंस्पेक्टर ने आवेदन दिया था हेडक्वार्टर को विशेष परिस्थिति में, जैसे महिला सिपाही है रितु कुमारी, मुंगेर की रहने वाली है, औरंगाबाद से निगरानी अनुशासन ब्यूरो में इनकी तैनाती हुई है। सहायक अवर निरीक्षक कवि नंदन कवि, रोहतास से सीटीएस नाथनगर इनकी तैनाती हुई है। पुलिस अवर निरीक्षक सार्जेंट गुड़िया कुमारी, गोपालगंज से बिहार पुलिस मुख्यालय। इंस्पेक्टर मनोज कुमार, किशनगंज से पटना जिला बल हुआ है। फिर सहायक अवर निरीक्षक मोहन कुमार शर्मा, अररिया से बांका जिला हुआ है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर सदाशिव कुमार शेखपुरा से भागलपुर जिला हुआ है। सदाशिव कुमार 22 अगस्त है, दिन है शनिवार का। पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण, रेल में जिनकी अवधि पूरी हुई उनका हस्तांतरण 96 बेच के आईपीएस पदाधिकारी हैं कमल किशोर सिंह, उन्होंने एक अहम बैठक एक हफ्ता पहले की। और 398 पुलिसकर्मी जिनका रेल में कार्यकाल पूरा हो गया, इंस्पेक्टर है, जमादार है, दरोगा है, डीजीपी को दे दिया, हेडक्वार्टर को लिख दिया कि इनका रेल में कार्यकाल समय पूरा हो गया है, इनकी अवधि रेल में पूरी हो गई है, अब इनको दूसरे स्थान पर इनकी तैनाती की जाए। उसमें कई इंस्पेक्टर दरोगा हैं जो रेल में ही उधर से उधर हुए हैं, रेल में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। एक रेल से दूसरे रेल में मुजफ्फरपुर से पटना, पटना से जमालपुर और अलग अलग रेल में हुआ। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। और एक ताज़ा अपडेट ऑर्डर डीजीपी साहब का निकला है, विनय बाबू का ऑर्डर है और वह कल का ही ऑर्डर है। जिनको 5 साल 8 साल पूरा हो गया, क्षेत्र अवधि पूरी हो गई है, उनका भी हस्तांतरण हर हाल में हो जाएगा। सबसे रिपोर्ट मांग ली गई है। अब रेल से जो हुआ है, अब देखिए, सुमन कुमार इंस्पेक्टर है, रेल पटना से रेल मुजफ्फरपुर। दूसरा में इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, इनको रेल पटना से रेल कटिहार। 3 नंबर में दिनेश कुमार साहू, रेल मुजफ्फरपुर से रेल कटिहार। 4 नंबर में इंस्पेक्टर संतोष कुमार, इनको रेल से मुजफ्फरपुर से रेल पटना। 5 नंबर में इंस्पेक्टर राजीव चौधरी, रेल कटिहार से रेल पटना। 398 पुलिस पदाधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर उनकी भेज दिया गया है कि इनको अब दूसरे जगह तैनाती कीजिए, कार्यकाल इनका रेल में पूरा हो गया है। अब एक अहम ऑर्डर फिर जारी हुआ है जो आपको हम बता रहे हैं पढ़ के, सबसे अपडेट और ताज़ा लेटर है, जिसमें विशेष परिस्थिति में जिन जिन पदाधिकारी ने, सिपाही, दरोगा ने, इंस्पेक्टर ने आवेदन दिया था हेडक्वार्टर को विशेष परिस्थिति में, जैसे महिला सिपाही है रितु कुमारी, मुंगेर की रहने वाली है, औरंगाबाद से निगरानी अनुशासन ब्यूरो में इनकी तैनाती हुई है। सहायक अवर निरीक्षक कवि नंदन कवि, रोहतास से सीटीएस नाथनगर इनकी तैनाती हुई है। पुलिस अवर निरीक्षक सार्जेंट गुड़िया कुमारी, गोपालगंज से बिहार पुलिस मुख्यालय। इंस्पेक्टर मनोज कुमार, किशनगंज से पटना जिला बल हुआ है। फिर सहायक अवर निरीक्षक मोहन कुमार शर्मा, अररिया से बांका जिला हुआ है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर सदाशिव कुमार शेखपुरा से भागलपुर जिला हुआ है। सदाशिव कुमार, इनका घर किशनगंज है, शेखपुरा से भागलपुर जिला बल इनकी तैनाती हुई है। लिपिक में फिर आ जाइए संजय कुमार, ये बीएमपी दरभंगा में थे, इनको रेल पटना हुआ है। पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश राय, ये मधेपुरा से जहानाबाद जिला हुआ है। पुलिस अवर निरीक्षक अंकिता कुमारी, समस्तीपुर से पटना जिला बल हुआ है। महिला सिपाही प्रियंका कुमारी, सारण से मोतिहारी जिला हुआ है। सहायक अवर निरीक्षक नीरज कुमार वन, गया से कटिहार जिला बल हुआ है। पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश कुमार, मैथिल क्षेत्र कार्यालय दरभंगा से बांका जिला इनकी तैनाती हुई है। 13 नंबर में महिला सिपाही है सोनम कुमारी, भोजपुर से निगरानी अनुशासन ब्यूरो हुआ है। कई महत्वपूर्ण तबादला अभी और होना है, लेकिन 91 बेच के पदाधिकारी हैं, डीजीपी हैं विनय कुमार। सवाल उठ रहा है विनय बाबू, पुलिस का उच्च प्रभार, प्रमोशन होम रोक दिया है। 94 बेच का 40-50 जो डीएसपी 1400 से ऊपर गया है। मैंने कई पदाधिकारी से हेडक्वार्टर में बात की, मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लीजिए, आईएएस पदाधिकारी की बिहार में मनमानी, उच्च प्रभार चला गया। 94 पे बेच के इंस्पेक्टर लोग का सब काम हो गया, होम रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है, क्या खेला है, क्या चाहिए आपको, क्यों नहीं आप फाइल को आगे बढ़ाए हैं, क्यों रोक दिए हैं प्रमोशन? जब पुलिस हेडक्वार्टर सब काम कर दिया है, पूरा डाटा लिख दिया और फिर से मांग किया गया है 1700 इनका इतना और 94 बेच के आप दीजिए।
किस परिस्थिति में जो पुलिस हेडक्वार्टर ने जो 1400 करीब जो संख्या 1450 के करीब जो पूरा आकलन किया, पूरी हेडक्वार्टर की टीम ने एसीआर चेक किया, उसके बाद मामला होम में क्यों रुका हुआ है? मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की क्या महक नहीं आ रही है? अभी भी बिहार में नीतीश कुमार के समय, लालू का समय था, लोग कहता था आईएएस आईपीएस प्रभावी नहीं है, नेता प्रभावी है। नीतीश का शासन आया, कहा अफसरशाही है, आईएएस पदाधिकारी का बोलबाला है। फिर सम्राट चौधरी का शासन आ गया, अब देखिए सारा काम हो गया है। ये क्यों होम विभाग डीएसपी का 94 बेड का प्रमोशन रोका हुआ है? सवाल तो डीजीपी विनय बाबू पर भी सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए उच्च प्रभार में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। उच्च प्रभार और मेडिकल के आधार पर जिन जिन पदाधिकारियों ने सिपाही, दरोगा, हवलदार, अभी मुझे एक 86 बेच का सिपाही मिल गया, मैंने उसको मोबाइल में नोट भी किया, कहीं ध्यान से नहीं उतर जाए। कहा मेरा जमादार हो गया, मात्र 4 महीना नौकरी बचा है। विनय कुमार जब कटिहार में एसपी थे, मैंने उनके साथ सेवा दी है। अब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा 4 महीने में, लेकिन जमादार से हम सूबेदार कब बनेंगे? हमसे पूछ रहा, हम तो पुलिस मुख्यालय का कोई पदाधिकारी नहीं है। अब देखिए 1986 बेच का है, अब मात्र 4 महीना नौकरी बचा हुआ है। जमादार से सूबेदार में प्रमोशन कब होगा डीजीपी साहब, कब होगा? अभी भी पुलिस कर्मियों के प्रमोशन का काम, वेलफेयर का काम और ये तबादले का जो रूटीन काम है, अब त्योहार आ जाएगा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, इसमें क्या बदली करेगा पुलिस हेडक्वार्टर? महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पुलिस विभाग की। अभी जो खाली समय है, इस समय खाली समय है, इस समय अति आवश्यकता है। अब जोन में आप देखिए डीजीपी ने पास शिकायत गई, जानकारी बता रहा है पुलिस हेडक्वार्टर के एक बहुत बड़े पदाधिकारी ने कहा कि डीजीपी के पास लगातार शिकायत जा रही है कि ये 10 जिले से 12 साल से 15 साल से एक ही जगह पर है। तो डीजीपी ने 5 साल 6 साल 8 साल तक का जोन से, अब जो आईजी डीआईजी की तैनाती होनी है, किसी समय भी आईजी और डीआईजी के तैनाती हो सकती है। आईजी हेडक्वार्टर में कोई नया चेहरा, क्या मनोज कुमार बदले जाएंगे? क्या मनोज कुमार को भागलपुर या पटना का आईजी बनाया जाएगा? ये चर्चा है, ये पूरी चर्चा है। दरभंगा किसे बनाया जाएगा, मुजफ्फरपुर किसे बनाया जाएगा? और एक आईपीएस पदाधिकारी जिस पर हाल फिलहाल एक हत्या जैसे संगीन मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उस मामले में भी सरकार अपना अंतिम निर्णय ले रही है। जोन के मामले में किसी वक्त भी निर्णय आ सकता है। पूरे बिहार में एक बड़ा तबादला, एक बड़ी लिस्ट अभी जारी होने बाकी है, जिसमें कई डीआईजी और आईजी की तैनाती देखी जा सकती है। क्या जितेंद्र राणा को कहां दिया जाएगा? पटना आईजी को कहां दिया जाएगा? या छतरनील सिंह को जो गृह विभाग में है, गया में बेहतर काम किया, कहां दिया जाएगा छतरनील सिंह साहब को? कई तरह की चर्चा है, किसी समय भी ऑर्डर जारी हो सकता है। लेकिन पुलिस कर्मियों का प्रमोशन, पीटीसी की, अभी चालक सिपाही का बार बार ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, बार बार रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है भाई? 3 बार 4 बार ऑर्डर निकल गया, चालक सिपाही का पीटीसी होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, 4 बार रद्द हो रहा है। विनय बाबू, आप डीजीपी हैं, आपके रहते हुए आपके आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? बार बार ट्रेनिंग, पीटीसी का ऑर्डर क्यों रद्द हो रहा है? अभी आप देखिए जमादार से दरोगा में प्रमोशन होना है, सर्विस बुक रिकॉर्ड बार बार हेडक्वार्टर मांग रहा है। क्यों नहीं आप सर्विस बुक रिकॉर्ड भेज रहे हैं? क्यों नहीं भेज रहे हैं? जमादार से दरोगा में प्रमोशन का सब कार्य हो गया, उच्च प्रभार खाली मिल जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड, बुक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो लेकिन कहां कोई मानता है? विनय बाबू ने कभी भी किसी आईपीएस पदाधिकारी पर कोई ऐसी गंभीर टिप्पणी नहीं की जिसको उसके आत्मसम्मान को चोट लगे। लेकिन डीजीपी रहते हुए उनके आदेश पर बार बार अनुपालन नहीं होना, बार बार पत्राचार जा रहा है। रेंज में, जोन में क्यों नहीं डीजीपी साहब? वैसे आईपीएस पदाधिकारी का एसीआर नंबर तो आप ही को लिखना है, एसीआर में कम नंबर दीजिएगा। 5 बार जिसको आप पत्राचार कर दिए, और आपका वो आदेश, पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश, सरकार के आदेश को नहीं मान रहा है। कैसी मनमानी है?
पुलिस विभाग में प्रमोशन के काम में लापरवाही, 4 महीना दिसंबर में डीजीपी के अंतिम दिनों का ये कार्यकाल पुलिस महकमे में कई अहम सवाल चर्चा का विषय बना रहेगा। सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।